Hello students, today we will discuss from question number 5th to question number 10th of the exercise 2A। ठीक है, तो आज हम 5th से लेकर 10th तक जो क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5th है फाइंड द सम। फाइंड द सम। स्टूडेंट, जो सम है ना, इसका मीनिंग होता है एडिशन। सम का मीनिंग होता है एडिशन। इसका मीनिंग हमने जहां पर प्लस करना, तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, इसका है 5/9 प्लस 3/9। स्टूडेंट, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ना जिसका डिनोमिनेटर सेम है, उसको हमने एज इट इज लिख देना। 9 है ना डिनोमिनेटर, दोनों का डिनोमिनेटर सेम 9 लिख देना, और जो न्यूमिनेटर है उसको एज इट इज लिख देना 5, ये देखो 3, और बीच में जो साइन है वो कौन सा है, प्लस का, तो प्लस का साइन लिख दो। अब इनको सोल्व कर दो। ठीक है, 5 + 3 कितना हुआ, 8/9। दिस इज योर आंसर। बहुत इजी है स्टूडेंट ये क्वेश्चन करना क्या सिंपल, जिसके जो डिनोमिनेटर सेम होते हैं ना, हमने क्या करना, सिंपल डिनोमिनेटर उनमें से ये जो डिनोमिनेटर है 9, इधर भी 9 है, इधर भी 9 है, 1 टाइम 9 नीचे लिख देना डिनोमिनेटर में, और जो न्यूमिनेटर वाली टर्म्स है उसको एज इट इज लिख देना, बीच में साइन भी एज इट इज रहने देना। तो बाद में इनको सोल्व कर दो। 5 + 3 कितना आ गया, 8 आ गया, तो 8/9 आपका क्या आ गया, आंसर। ओके स्टूडेंट, नाउ अब इसका हम सेकंड पार्ट करते हैं। इसका ही सेकंड पार्ट, 8/9 प्लस 7/12। जब इस तरह का सम आए जिसके डिनोमिनेटर अनइक्वल हो, ठीक है, जब डिनोमिनेटर अनइक्वल हो, इसका डिनोमिनेटर 9 है, इसका डिनोमिनेटर 12 है, तो स्टूडेंट इस तरह के जो क्वेश्चन है उसको हमने कैसे सॉल्व करना, देखिए। अब 9 और 12 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 9 एंड 12, 9 एंड 12 का एलसीएम ले लो। ये देखिए, जहां पर 9 12, तो इधर क्या आ गया 3। ठीक है, देखो पहले चलो 2 पर डिवाइड कर, 2 9 तो डिवाइड नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। 12 डिवाइड होगा, कितना आ गया 6। फिर 2 के साथ डिवाइड किया, 9 एज इट इज, जहां रह गया 3। फिर 3 के साथ डिवाइड किया, जहां पर 3 जहां पर 1, फिर 3 1 और 1, इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ गया 36। तो स्टूडेंट, जो 9 और 12 का आपका जो एलसीएम आया वो कितना आया, 36। अब क्या करना हमने, अब देखो ये जो 36 है इसको इस तरह से लिखो, डिनोमिनेटर में 36 को डिनोमिनेटर में लिखो। 36 को करो 9 के साथ डिवाइड, कितना आएगा 4 आएगा। 4 को कर दो न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई, तो 8 × 4, बीच में प्लस का साइन। इसी तरह से 36 को 12 के साथ डिवाइड, 3 को कर दो 7 के साथ मल्टीप्लाई। तो स्टूडेंट 8 और 4 को आप मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, आपके पास आएगा 32 प्लस 7 और 3 को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 21/36। अब स्टूडेंट क्या करना हमने, 32 और 21 को ऐड कर दो, 32 और 21 को प्लस कर दो, तो 2 + 1 3, 3 + 2 5, तो 53/36। अब स्टूडेंट इसका अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन बनता है तो आपने वो भी बनाना। ठीक है, तो 36 बाहर, 53 अंदर, तो 36 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 53 आए या उससे कम आए, तो स्टूडेंट वो करोगे आप 1 के साथ ही। 36, अब 13 में से 6 गए 7, जहां पर रह गया 4 में से 3 गए 1, तो स्टूडेंट इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या बनेगा, जो क्वोशिएंट है जहां पर लिखना, ये जो हमारे पास रिमाइंडर आता है इसको न्यूमिनेटर में, डिवाइजर जो है उसको डिनोमिनेटर में। ये स्टूडेंट आपका क्या आ गया, आंसर।
आई होप स्टूडेंट आपको जो फर्स्ट सेकंड पार्ट क्लियर हो गए होंगे इसके। अब स्टूडेंट इसका जो थर्ड पार्ट है वो आपने खुद करना, वो सेम ही इसी तरह से करना है। थर्ड मैं आपको फोर्थ फिफ्थ और जो सिक्स्थ पार्ट है वो भी सेम ही करना है। मैं आपको फिफ्थ पार्ट सोल्व करवा देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए कि सम को किस तरह से सोल्व करने हैं। बहुत इजी है सम स्टूडेंट, बहुत इजी। अब देखिए क्वेश्चन फिफ्थ, 3 एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन में है 3 एंड 4। स्टूडेंट इस फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। 3 एंड 4/5 प्लस 2 एंड 3/10 प्लस 1 एंड 1/15। ओके स्टूडेंट, अब देखिए क्या करना, पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करिए। कैसे करते हैं, 3 को करो 5 के साथ मल्टीप्लाई, 15 प्लस 4 19, 19/5 प्लस 2 को करो 10 के साथ मल्टीप्लाई, 20, 20 में जे वाला 3 ऐड कर दो, 23/10। डिनोमिनेटर एज इट इज रहेंगे। 15 को करो 1 के साथ मल्टीप्लाई, 15 प्लस 1 16/15। अब स्टूडेंट वही काम करना, इसके डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो एलसीएम ले लो। एलसीएम ऑफ 5 10 15, इनका स्टूडेंट आपने ले लेना एलसीएम। तो राइट साइड पर हम एलसीएम ले लेते हैं 5 10 और 15 का। सबसे पहले 2 पर डिवाइड करेंगे, 2 5 तो नहीं होगा इसलिए ऐसे रहने दो, 10 होगा तो जहां पर 5 आ गया, जहां पर 15 आ गया। ओके, अब स्टूडेंट फिर जहां पर अब ये 5 5 15 किस पर हो गया, 3 पर, ठीक है। अब ये 5 पर ही होंगे डिवाइड, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया 30, इनको मल्टीप्लाई कर दो कितना आ गया 30। अब वही काम करना जो पिछले सम में किया था, डिनोमिनेटर 30 लिख दो, ये 30 को करो 5 के साथ डिवाइड, देन यू विल गेट 6, 6 को करो 9 के साथ 19 के साथ मल्टीप्लाई, बीच में प्लस का साइन डाल दो, फिर 10 30 को करो 10 के साथ डिवाइड, 3 आएगा, 3 को 23 के साथ मल्टीप्लाई। सिमिलरली 30 को करो 15 के साथ डिवाइड, 2 को 16 के साथ मल्टीप्लाई। अब स्टूडेंट इनको मल्टीप्लाई कर दो और जितना आंसर आएगा उनको प्लस कर दो। तो सबसे पहले 19 को 6 के साथ करते हैं, 9 6 जार 54, 5 कैरी, ठीक है। 6 1 जार 6 प्लस 5 11, 114, यहां पर आ गया आपका 114। 23 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, 23 को 3 के साथ, 3 3 जार 9, 3 2 जार 6, 69। 16 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, 32/30। ओके स्टूडेंट, अब क्या करना, इनको ऐड कर दो, तो 114 प्लस 69 प्लस 32, तो स्टूडेंट इनको ऐड कर दो, 4 प्लस 9 13, 13 प्लस 2 15, 13 प्लस 2 15। ओके, उसके बाद 1 कैरी, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 6 8, 8 प्लस 3 11, फिर 1 कैरी, तो 1 प्लस 1 2, तो 215 आ गया, 215/30। स्टूडेंट अब हमने क्या करना, इसकी कोशिश करनी कटिंग करने की, तो कटिंग कर दो, ये 5 पर डिवाइड हो जाएगा, है ना। जिधर आ गया 6, 215 को करो 5 के साथ डिवाइड, 5 4 जार 20, 1 5 5 3 जार 15, ठीक है। तो इधर कटिंग करके 43 आ गया। अब जहां पर आपका जो आंसर है 43/6 है,
अब ये कौन सा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर, इसको हमने बढ़ाना मिक्स्ड फ्रैक्शन में। स्टूडेंट इसको हमने बढ़ाना मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे बनता है, देखिए आपका जो आंसर है वो है 43/6। तो 6 को रखिए बाहर, 43 को रखिए अंदर। तो 6 का टेबल वहां तक पढ़िए जहां तक 43 आता है, जहां उससे कम आता है। तो आप 6 को 7 पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आएगा, 1 आपका आएगा रिमाइंडर। तो लिख दो क्वोशिएंट जहां पर, रिमाइंडर ऊपर, डिवाइजर नीचे। तो स्टूडेंट ये आपका क्या आ गया आंसर। तो स्टूडेंट ये है फिफ्थ पार्ट, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा फर्स्ट सेकंड, और मैंने फिफ्थ पार्ट इसका सोल्व करवा दिया, फिफ्थ के 3 सम। बाकी जो 3 सम है यू कैन सोल्व एट योर लेवल, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सोल्व कर सकते हो। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6 सब्ट्रैक्ट। अब 6th पार्ट करेंगे सब्ट्रैक्ट वाला। स्टूडेंट जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ लगा फर्स्ट अटेम्प्ट में, आप सेकंड अटेम्प्ट में उसको फिर रिवाइंड करके वीडियो को देखो, आपको ऑटोमेटिकली कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द डिफरेंस। फाइंड द डिफरेंस। फाइंड द डिफरेंस। देखिए स्टूडेंट, फाइंड द डिफरेंस, इसमें भी हम 2-3 क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है। पहले सिंपल करेंगे, फिर एक मिक्स्ड फ्रैक्शन वाला करेंगे, बाकी आपको खुद पता चल जाएगा। तो पहले इसका भी हम फर्स्ट, सेकंड और उसके बाद 5th 6th पार्ट, उनमें से कोई एक पार्ट सॉल्व करेंगे। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 5/7 माइनस 2/7। देखिए स्टूडेंट वही काम है, डिनोमिनेटर अब इनके सेम है तो इनको इस तरह से लिख दो, डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। अब क्या करना, जब डिनोमिनेटर सेम है इनमें से जो 1 नंबर है जहां पर लिख दिया, जो ऊपर वाले हैं वो एज इट इज लिख देने। 5 - 2 कितना आ गया आपके पास स्टूडेंट, 5 में से 2 गए, 3/7। यही स्टूडेंट आपका क्या आ गया आंसर। डिनोमिनेटर जब सेम हो, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, उसके जो न्यूमिनेटर वाली टर्म है एज इट इज लिख देना, बाद में उनको क्या कर देना, सोल्व। ओके, अब क्वेश्चन नंबर इसका करते हैं सेकंड। सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं। देखिए सेकंड है 5/6 माइनस 3/4। 5/6 माइनस 3/4। तो स्टूडेंट देखिए 5/6 माइनस 3/4, फिर 6 और 4 का एलसीएम लो। एलसीएम ऑफ 6 और 4, 6 एंड 4। तो एलसीएम ले लो, जहां पर कितना आ गया, जहां पर पहले 2 के साथ डिवाइड हुआ, जहां पर 3, जहां पर 2, फिर 2 के साथ 3 1, फिर 3 1, 4 3 12, इनको मल्टीप्लाई कर दो 12। अब स्टूडेंट देखिए 12 है ना, 12 को करो 6 के साथ डिवाइड, यू विल गेट 2। 2 को कर दो 5 के साथ मल्टीप्लाई। अब 12 को करो 4 के साथ डिवाइड, 3 आया, 3 को करो 3 के साथ मल्टीप्लाई। तो 5 2s are 10 माइनस 9/12। 10 माइनस 9 कितना आ गया स्टूडेंट, 1। तो 1/12 आपका क्या है, रिक्वायर्ड आंसर। सो 1/12 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। हैव यू गॉट स्टूडेंट्स। अच्छा देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जैसे हमने प्लस वाले किए हैं वैसे ही माइनस वाले करने, इसमें कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। अब स्टूडेंट इसका मैं 5th पार्ट आपको सोल्व करवा देता हूं, ठीक है। चलिए 5th पार्ट सोल्व करवा दें। देखिए 6th का 5th पार्ट,
3 and 3 over 10, 3 and 3 over 10 minus 1 and 7 over 15। तो स्टूडेंट इसको भी सबसे पहले जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है ना, इसको हमने कौन से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना, इम्प्रॉपर में। तो कैसे करना, 10 को करो 3 के साथ मल्टीप्लाई, 30 को करो 3 के साथ प्लस, तो 33 over 10 माइनस 15 को करो 1 के साथ मल्टीप्लाई 15 प्लस 7 ऐड कर दो 22 over 15। अब स्टूडेंट क्या करना, एलसीएम लेना 10 और 15 का। तो एलसीएम ऑफ 10 and 15, 10 and 15 का एलसीएम ले लो, 10 and 15, जहां पर 2 5 और 15, फिर जहां पर 3 5 और 5, जहां पर 5, ठीक है। तो ये देखो 6 5 या 30, जहां पर क्या आ गया 30, ठीक है। 2 3 या 6 6 5 are 30, ठीक है। अब क्या करना, जहां पर लिखो 30 को करो 10 के साथ डिवाइड, 3 आया, 3 को करो 33 के साथ मल्टीप्लाई। अब 30 को करो 15 के साथ डिवाइड, 2 आया, 2 को 22 के साथ मल्टीप्लाई। ओके स्टूडेंट, 2 को करो 22 के साथ मल्टीप्लाई। अब देखिए 33 को करो 3 के साथ मल्टीप्लाई, 99 माइनस 44 over 30। तो 99 माइनस 44 over 30 कितना आ गया, 55। अब कटिंग कर दो, ये 11 पर कटिंग हो गया, ये 6 पर, ठीक है। तो 11 over 6, अब इसका फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन बना दो, 6 बाहर 11 अंदर, तो 6 1s are 6, ठीक है। तो ये देखो आपका जो मिक्स्ड फ्रैक्शन बना 1 5 over 6, ये आपका क्या आ गया आंसर, 1 5 over 6। ओके स्टूडेंट, बहुत इजी है। सबसे पहले 10 मिक्स्ड फ्रैक्शन में को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो, 10 और 15 का एलसीएम लो, 30 आ गया, वो देखो इधर मैंने सोल्व किया है, ठीक है। फिर 30 को करो 10 के साथ डिवाइड, 3 आएगा, 3 को 33 के साथ मल्टीप्लाई करो, 99 आ गया, माइनस का बीच में साइन है लगा दो। अब 30 को करो 15 के साथ डिवाइड, तो कितना आ गया, 2 आ गया, 2 को 22 के साथ मल्टीप्लाई 44, इधर 55 over 30 आ गया, कटिंग कर दो 5 पर, 6 5 30, 11 5 55। इसको बेटा मिक्स्ड फ्रैक्शन में बना दो, 11 over 6 है ना, इसका क्या बना दो मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से स्टूडेंट आपका 5th 6th पार्ट क्या हो गया, सोल्व। अब हम पार्ट करते हैं 7th। जो 7th पार्ट वो भी इस तरह का ही है, ठीक है, बहुत इजी है वो भी। देखिए स्टूडेंट, 7th का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, हम थर्ड पार्ट करेंगे 7th का। फर्स्ट सेकंड आप ऑटोमेटिकली खुद सोल्व कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको थर्ड पार्ट समझ आ गया तो आप जो फर्स्ट सेकंड पार्ट सोल्व कर सकते हो। ओके, सो कम टू क्वेश्चन नंबर 7th, उसका थर्ड पार्ट करते हैं। बेटा जैसे थर्ड पार्ट है वैसे ही फर्स्ट सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो थर्ड पार्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन वाला, इसलिए मैं सोल्व करने लगा। 8 5 over 6 माइनस 3 over 8 प्लस 1 7 over 12। तो स्टूडेंट ये देखिए, अब हमने क्या करना, पहले इसका इम्प्रॉपर बनाइए। 8 6 are 48 प्लस 5 53 over 6, 8 3 are 24 प्लस 3 27 over 8 प्लस 12 1 are 12 प्लस 7 19 over 12। ओके,
अच्छा स्टूडेंट, अब देखिए 6, 8, 12 कैल्शियम, 6, 8, 12 का एल्सियम, जहां पर 2 के साथ डिवाइड किया कितना आ गया 3, 4, 6, फिर 2 के साथ डिवाइड किया 3, जहां पर 2 आया, जहां पर 3 आया, फिर 2 के साथ डिवाइड किया 3, 1, 3, और 3 के साथ डिवाइड किया 1, 1, 1। तो स्टूडेंट ये देखो एलसीएम, एलसीएम ऑफ 6, 8, 12, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 24, 24 आ गया इनका एलसीएम। अब 24 को करो 6 के साथ डिवाइड, 24 को 6 के साथ डिवाइड कितना आ गया 4 आ गया, 4 को करो 53 के साथ मल्टीप्लाई, 24 को 8 के साथ डिवाइड करो 3 को करो 27 के साथ मल्टीप्लाई, 24 को करो 12 के साथ डिवाइड 2 को करो 19 के साथ मल्टीप्लाई। अब स्टूडेंट देखिए 54 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी 53 को 4 के साथ, 53 मल्टीप्लाई 4, 4 3 जा 12, 1 कैरी 5 4 जा 20 प्लस 1 20, 212, ठीक है। तो जहां पर आ गया 212, 27 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो 81 आएगा, 19 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो 38 ओवर 24। अब स्टूडेंट जो पॉजिटिव टर्म्स हैं वो पहले हम सोल्व करेंगे। पॉजिटिव है एक जे वाली एक जे वाली, तो 212 प्लस 38 ऐड कर दो, 8 प्लस 2 10, 1 कैरी, जहां पर आ गया 5, जहां पर 2, 250 माइनस 81 ओवर 24। अब 250 में से 81 माइनस कर दो, ठीक है। अब 250 में से 81 माइनस कर दीजिए, 250 में से 81, तो 10 में से 1 गए 9, जहां पर रह गया 4, 14 में से 8 गए 6, जहां पर रह गया 1, तो 169। स्टूडेंट जो आपका आंसर आया 169 ओवर 24, ठीक है। अब स्टूडेंट इनका हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन बना लेना, ओके। तो देखिए 24 बाहर 169 अंदर, तो देखिए 24 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 169 आए या उससे कम आए। तो ये देखिए 24 को 6 के साथ करिए, 6 4 जा 24, 6 2 जा 12, 144 आया। अब 7 के साथ करिए, 7 4 जा 28, 2 कैरी, 7 2 जा 14 प्लस 2, ठीक है। तो ये देखिए जहां पर 7 आया, जहां पर 168, जहां पर आ गया 1, 24 7 जा 168, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना है 7 1 ओवर 24। यही स्टूडेंट हमारा क्या आ गया आंसर। आई होप स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन मैंने करवाया है 5th 6th 7th ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, ओके स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हम क्वेश्चन करेंगे 8th, ठीक है। बहुत इजी है ये क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन अब हम करेंगे। अब वो वर्ड प्रॉब्लम है, बहुत इजी है, ठीक है, ध्यान से समझना। अब वर्ड प्रॉब्लम आती है 8th क्वेश्चन। 8th में क्या लिखा है स्टूडेंट, अनीता बाउट 3 and 3 over 4 kg apple and 4 and 1
ओवर 2 गावा। ठीक है, तो एप्पल का मीनिंग है, जैसे सेब आपको पता है, गावा होता है अमरूद। तो कहता है कि अनीता ने जो एप्पल परचेज किए थे 3 और 4 kg, और जो अमरूद परचेज किए थे वो कितने थे, 4.5 kg। तो कहता है बताइए उनका फिर टोटल वेट कितना उसने जो परचेज किया था। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं वेट ऑफ एप्पल। वेट ऑफ एप्पल वो कितना है, 3/4 kg। तो स्टूडेंट आपको पता है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर बनाना है। ठीक है चलिए वो बाद में हम कर लेंगे। जब बना ही लो 3 4 12 प्लस 3 15/4 kg। ठीक है, अब क्या लिखना, वेट ऑफ गावा। वेट ऑफ गावा वो कितना है, 4.5 kg। तो ये कितना आ गया, 9/2 kg। स्टूडेंट एज यू नो वेरी वेल कि कैसे आपने मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना आपको ऑलरेडी पता है। आई हैव टोल्ड यू अर्लियर हाउ टू कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब उन्होंने कहा टोटल वेट कितना है। ठीक है, तो टोटल वेट कितना है, टोटल वेट परचेज्ड। ठीक है, ठीक है, टोटल वेट, टोटल वेट कितना है ऑफ फ्रूट्स। इन दोनों को टोटल का मीनिंग होता है ऐड करना, इन दोनों को प्लस कर दो, 15/4 ठीक है प्लस 9/2 ब्रैकेट में वेट डाल लो kg। ठीक है, अब वही काम करना, 4 और 2 का एलसीएम लो, कितना आ गया 4, 4 को करो 4 के साथ डिवाइड, 1 आ गया, 1 को कर दो 15 के साथ मल्टीप्लाई 15, 4 को करो 2 के साथ डिवाइड, 2 आ गया, 2 को करो 9 के साथ मल्टीप्लाई 18। अब स्टूडेंट इनको कर दो प्लस, 15 प्लस 18, 15 प्लस 18, 5 प्लस 8 13, तो जहां पर कितना आ गया 3, 33/4 kg। अब स्टूडेंट हमने करना गया है इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन फिर से बनाना। जब भी डिनोमिनेटर छोटा आए नीचे, ठीक है, न्यूमरेटर बड़ा आए, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाना। तो इसका 8 4 32 1। ठीक है, तो क्वोशंट जहां पर, रिमाइंडर ऊपर, डिवाइजर नीचे। तो स्टूडेंट जे वेट, इतना वेट परचेज किया है 8/1/4 kg। ओके, आई होप स्टूडेंट ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9। अब स्टूडेंट 9th क्वेश्चन करते हैं हम। 9th क्या है, ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 15 and 3/4 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक पेपर की जो शीट है, जो पेपर है जैसे ये वाली शीट है, ये कितने सेंटीमीटर लॉन्ग है, 15 and 3/4 एंड 12 and 1/2 सेंटीमीटर वाइड। इट मीन इसकी ब्रेथ। ठीक है, ये जैसे ये शीट है पेपर की, इसकी लेंथ दे दी है, इसकी ब्रेथ दे दी है। अब उसका क्या निकालना है, पेरीमीटर। तो स्टूडेंट ये शीट कौन सी शेप की है, रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। तो स्टूडेंट ये आपने क्या लगा देना, फार्मूला। ठीक है, तो चलो लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ शीट, लेंथ ऑफ शीट ऑफ पेपर, लेंथ ऑफ शीट ऑफ पेपर, ये कितना है 15 and 3/4 सेंटीमीटर। इसको स्टूडेंट कन्वर्ट कर दो इम्प्रॉपर में, 15 4 60, 60 प्लस 3 63/4। उसके बाद ब्रेथ,
ब्रेथ ऑफ शीट ऑफ पेपर, ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ है स्टूडेंट 12 एंड 1/2 सेंटीमीटर, 12 एंड 1/2 सेंटीमीटर। तो 12 2 या 24 प्लस 1 25/2 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, अब जब लेंथ भी आ गई ब्रेथ भी आ गई, अब हमने निकालना पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है स्टूडेंट, पेरीमीटर होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 मल्टीप्लाई लेंथ की वैल्यू आपके पास कितनी है 63/4, ब्रेथ की वैल्यू कितनी है 25/2, जहां पर लास्ट पे लगा देना सेंटीमीटर। ओके, अब स्टूडेंट वही काम करना बेटा, चाहे मल्टीप्लाई जहां पर लगाओ चाहे ना लगा, कोई उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। अब देखिए 4 और 2 का एलसीएम कितना आ गया 4, 4 को करो 4 के साथ डिवाइड, 1 आ गया, 1 को करो 63 के साथ मल्टीप्लाई 63 प्लस 4 को करो 2 के साथ डिवाइड, 2 आया, 2 को करो 25 के साथ मल्टीप्लाई 50। ठीक है, अब 63 और 50 को ऐड कर दो तो 113 over 4। तो स्टूडेंट इनकी कटिंग कर दो, 2 आ गया, 113/2 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट ये मिक्स्ड फ्रैक्शन इसमें इम्प्रॉपर है, इसको किसमें कन्वर्ट कर देना मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे आएगा, 2 बाहर, ये देखिए 2 बाहर 113 अंदर, तो 5 2s are 10, 1 3 6 2s are 12 1, तो 56 1/2। तो स्टूडेंट इसका आंसर आया 56 1/2 सेंटीमीटर। जी है इसका पेरीमीटर, 56 1/2 पेरीमीटर है शीट का। ओके स्टूडेंट, तो बहुत इजी था। पहले हमने क्या कर देना, ये हमारे पास मिक्स्ड था, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दो, ये भी मिक्स्ड था, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दो, फिर पेरीमीटर का स्टूडेंट फार्मूला लगा दो। पेरीमीटर होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। तो सोल्व कर दो, मैंने ये चीज तो आपको ऑलरेडी सिखाई है कैसे करना। बाद में ये देखो 113 है, इसको 2 के साथ डिवाइड कर दो तो वो क्या आएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखो ऐसे, ठीक है, आपको आते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने। नाउ स्टूडेंट कम टू द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, ऑफ दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 10। स्टूडेंट बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो इसमें लिखा है ए पिक्चर इज 7 and 3 और 5 सेंटीमीटर वाइड। एक पिक्चर है, उसकी ब्रेथ कितनी है, वाइड कितनी है, 7 and 3 और 5 सेंटीमीटर। तो लिख लो विड्थ ऑफ पिक्चर, विड्थ ऑफ पिक्चर कितना, 7 and 3 और 5 सेंटीमीटर। इसका स्टूडेंट इम्प्रॉपर बना दो, 7 5 35 प्लस 3 38/5 सेंटीमीटर। उसके बाद हाउ मच शुड इट बी ट्रिम्ड टू फिट इन ए फ्रेम। ठीक है, इसको ना एक फ्रेम में हमने फिट करना, ठीक है। तो फ्रेम की जो विड्थ है 7 and 3/10 सेंटीमीटर है, विड्थ ऑफ फ्रेम। उसकी विड्थ कितनी है 7 and 3/10 सेंटीमीटर। तो ये बन गया 73/10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कहता है कितना ट्रिम कर दें, ठीक है, हाउ मच शुड इट बी ट्रिम टू फिट इन दी फ्रेम, ठीक है। पिक्चर को कितनी हम ट्रिम कर दें कि वो फ्रेम में फिट बैठ जाए, ठीक है, फ्रेम में क्या बैठ जाए, फिट बैठ जाए, ठीक है। तो वो देख लेना,
कि फ्रेम में पूरा फिट बैठ जाए। ओके, अब क्या करना हमने, जितनी पिक्चर की विड्थ है इसमें से ये जो है फ्रेम की विड्थ, इनको क्या कर देना हमने, माइनस कर देना। जितनी इसकी विड्थ है इसको पिक्चर की विड्थ को इसमें से, पिक्चर की विड्थ में से फ्रेम की जो विड्थ है वो क्या कर देना हमने, माइनस। ओके स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट, अब हमने क्या करना, ये जो पिक्चर है ना, पिक्चर की जो विड्थ है उसमें से फ्रेम की विड्थ को क्या कर देना, माइनस। ठीक है, तो फिर हमने वो हमें पता चलेगा कितनी हमने जो पिक्चर है वो ट्रिम्ड की। ठीक है, तो लिखना पिक्चर टू बी ट्रिम्ड, पिक्चर टू बी ट्रिम्ड। ट्रिम्ड का मीनिंग होता है कट करनी, ठीक, क्रॉप करनी। पिक्चर टू बी ट्रिम्ड, तो इसमें से इस ये माइनस कर दो, 38/5 सेंटीमीटर माइनस 73/10 सेंटीमीटर। ओके, तो ये देखो 10 और 5 के एलसीएम आ गया 10। 10 को करो 5 के साथ डिवाइड, 2 आया, 2 को करो 38 के साथ मल्टीप्लाई, कितना आएगा हमारे पास, 76। ठीक है, ये सेंटीमीटर हम बाद में लगा लेते हैं जहां पर। सिमिलरली आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जहां पर ब्रैकेट डाल दो, तो जहां पर माइनस का साइन। अब ये देखो 10 को 10 के साथ डिवाइड करो, कितना आ गया, 1 को 73 के साथ मल्टीप्लाई, 73, तो कितना आ गया, 3/10 सेंटीमीटर। तो ये स्टूडेंट आपका क्या आ गया, आंसर। फिर से क्वेश्चन समझ लो, जो विड्थ है पिक्चर की, ठीक है, वो क्या है 38/5, जो विड्थ है फ्रेम की 73/10। अब पिक्चर को ट्रिम करना, पिक्चर बड़ी है, ठीक है, पिक्चर हमारे पास बड़ी है, वो कैसे पता चलेगा बड़ी है, देखो जब 38 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे इस तरह से पॉइंट में आंसर बनेगा। ये देखो 7 5 35, 3 बच गया जहां पर 0, जहां पर पॉइंट, तो 6 5 30, कितना बना 7.6, इसकी वैल्यू बनी है 7.6, और इसकी वैल्यू ये देखो 73/10 है ना, जब नीचे 0 होता है ना स्टूडेंट, तो हम 1 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देते हैं, तो 7.3। तो ये देखो इसका आंसर 7.3 आया था, इसका आंसर 7.6 आया था। तो इसका मीनिंग जो पिक्चर की विड्थ है ज्यादा है, उसको हमने कट करनी, क्रॉप करनी। तो वो कैसे पता चलेगा, इसमें से जे वाली वैल्यू क्या कर दो, माइनस कर दो। तो हमने 38/5 को माइनस कर दिया, 38/5 को 5 में से 73/10 माइनस कर दिया, क्योंकि ये लार्जर वैल्यू है, ये स्मॉलर वैल्यू है, तो माइनस करके 3/10 आपका क्या आ गया, आंसर। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये मैंने जो क्वेश्चन कराए हैं 5 से लेकर 10 तक अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो गए होंगे। अगर बेटा ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, इसको शेयर, इसको सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स।